हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक विज्ञान 2024 का ये पेपर है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में, यहाँ से आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी है, जूसेप मेस्सिनी ने, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है कार्न लॉ से संबंधित देश कौन सा है, तो ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये वाला जो करेक्ट है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। फिर तीसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो 1815 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से चौथा क्वेश्चन में दिया है कि मैं मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था, तो कृषि वाले क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ा था इसका। कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, गुलामगिरी किसकी रचना है, तो ज्योतिबा फूले की ये रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो पहला करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे यहाँ से बढ़ेंगे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवें वाले क्वेश्चन में दिया है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है, तो प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो ये 8वीं अनुसूची में रखा गया है। फिर 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कह रहा है कि यहाँ एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही क्या है, ये गलत है। और अगर चारों ऑप्शन देखा जाए तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। खैर, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कह रहे जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा और याद भी होगा। ठीक है, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन ये हैं। इन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से ये क्या है, उसके अनुरूप नहीं है। तो 11वां क्वेश्चन अगर देखें, कर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो ये जैव और अजैव जो है वो दोनों, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। 12वां क्वेश्चन यहाँ से अगर देखें, तो कह रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरो, जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन में पूछा है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या है, तो ये जून और जुलाई में बोया जाने वाला फसल है। 14वां क्वेश्चन यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, तो ये प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा खनिज है। तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन में बोला है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 18 है टोटल। फिर 17वां क्वेश्चन अगर यहाँ से देखें तो 17वें क्वेश्चन में बोला है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, तो तृतीयक है। कर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1986 में पारित हुआ था। और यहाँ से जो 18 है क्वेश्चन नंबर, ये करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी।